तो यहाँ दोस्तों संतों महात्माओं के देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ कुटिया बनी हुई हैं। ये सब कटीली कुटिया हैं। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से मोर यहाँ पे नृत्य कर रहा है। ओम ह्रीं ह्रीं घृणी सूर्यादित्यों स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं घृणी सूर्या स्वाहा। कि आप सबको जगाते रहें और सबकी सेवा करते रहें, ये हमारा आशीर्वाद है। कौन? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जहाँ उचित यही मोरा। तो दोस्तों अब चित्रकूट में बारिश फाइनली आ चुकी है। बहुत दोस्तों लेट हो गया। ये लगभग बारिश हो गई 20 दिन लेट हुई और अब जाके कुछ हरियाली धीरे धीरे बढ़ रही है। ये है दोस्तों खोही, चित्रकूट का एक परिक्रमा स्थान में पड़ता है दोस्तों खोही। अब यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग के लिए एंटर करेंगे। ये कुछ चित्रकूट के अंदर की गलियाँ हैं। और ये दोस्तों हम परिक्रमा मार्ग में आ गए। जय हो कामतानाथ भगवान की। दोस्तों योगी जी आए थे तो उनके लिए देखिए कारपेट बिछाए थे पूरे परिक्रमा में। शायद जहाँ जहाँ काम चल रहा है वहीं वहीं बिछाए थे, क्योंकि परिक्रमा का दोबारा निर्माण किया जा रहा है। पत्थर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ से अंदर लक्ष्मण पहाड़िया जाने का रास्ता है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है लक्ष्मण भगवान के पास। रोप वे भी लगी हुई दोस्तों। ये बढ़िया है दोस्तों, काम हो गया योगी जी के आने से। मतलब दोस्तों अभी हम एक दिन पहले आए थे यहाँ, 2 दिन पहले तो यहाँ खूब सारी मिट्टी पड़ी हुई थी। और जब जहाँ जाने की योगी जी को आना है, परिक्रमा भी लगाना है, तो देखिए कितना परिक्रमा को एकदम से ढक दिए गए रेड कारपेट द्वारा। और ये है दोस्तों सखी गोपाल मंदिर। जय हो माता रानी का स्थान है दोस्तों। सीताराम। तो साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। तो अभी हम हैं दोस्तों चित्रकूट में, और जानकारी मिली दोस्तों कि एक फलाहारी महाराज जी बहुत ही तपस्वी संत रहते हैं ब्रह्मकुंड में। तो आज उन्हीं के पास दोस्तों आए हुए हैं। पहले दोस्तों हम आए थे लेकिन हमको जानकारी उस हिसाब से नहीं हुई थी, दर्शन बस हुए थे। लेकिन बाद में जानकारी कि महाराज जी ने बहुत तपस्या की हैं, संत लोगों ने बताया। तो आज उन्हीं के पास चल रहे हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं और जो भी ठाकुर जी कृपा से सेवा सामग्री होगी वो पहुंचाते हैं।
कुछ इस प्रकार का यहाँ का दृश्य है। ये है एक बहुत पुराना कुआं है और महाराज जी की कुटिया वहाँ पे है तो सामने। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को यहाँ के थोड़ा सा दृश्य दिखा देते हैं। यहाँ पे भोले बाबा दोस्तों विराजमान हैं। जय हो प्रभु। यहाँ विराजमान किए हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक बहुत पुराना कुआं है। ये जब यहाँ संत लोग आए थे शुरू में बहुत पुराना है। अब तो यहाँ कई बोर हो गए हैं, नल हैंडपम्प लग गया है। जब कुछ नहीं था तो यही कुआं यूज करते थे सभी लोग। ये देखिए अभी भी कितना दूर पानी है इसमें। तो ये कुआं और पूरा ये तो अजीब जगह पे संत महात्मा लोग जहाँ पे जगह मिल जाती है वहीं पे कुटिया बना लेते। देखिए कितना नार है, बड़े बड़े नाले हैं, पथरीला इलाका है और ये पूरी कुटिया संतों की ही बनी हुई है दोस्तों ऊपर वहाँ पे। तो ये दृश्य पूरा। तो यहाँ दोस्तों संतों महात्माओं की देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ कुटिया बनी हुई हैं। ये सब कटीली कुटिया हैं क्योंकि यहाँ बंदर दोस्तों बहुत उछल कूद करते हैं तो सब ने कांटे रखे हैं अपनी अपनी कुटियाओं में। देखिए तो ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया जो कि इस प्रकार से एक सिंगल यहाँ पे बनी हुई है और भी अगल बगल कुटियाएँ बनी हुई हैं। दोस्तों महाराज जी अभी यहाँ हवन कर रहे हैं। वहाँ व्यवस्था नहीं है तो यहाँ हाँ दोस्तों वो रही सामने महाराज जी की कुटिया ये वाली यहाँ पे, और यहाँ पे महाराज जी आए इस कुटिया। व्यवस्था नहीं है तो इधर राम जी की इच्छा से अपने जी ठाकुर जी क्या करें अपना हाँ जुक्ति मुक्ति से काम चलाना पड़ता है। हमने वैसा आपको साधन बनाना है तो निपटाना है राम जी। जी जी सहिताय नमः महागणाधिपताय नमः। सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामाय स्वाहा। राजा रामचंद्राय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो चंद्राय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामाय स्वाहा। तय स्वाहा यंग रंग लंग वंग हूं हंग हनुमतय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं घणी सूर्यादित्यं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं घणी सूर्यादित्यं। यहाँ पे एक संत जी कुछ इस प्रकार की कुटिया बनी हुई है। बहुत पुरानी कुटिया है। महाराज जी इसमें थोड़ा सा कलर करवा दिए हैं, पुताई करवा दिए हैं तो इस प्रकार की चमक रही है। और आइए चलते हैं, देखते हैं महाराज जी से दर्शन कराते हैं। नए संत हैं दोस्तों। जय सिया राम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको हमारा आशीर्वाद, आपके दर्शकों को राम जी, आपके सब सारे भक्तों को हमारा राम आशीर्वाद है। जी जी। ये दोस्तों महाराज जी की छोटी सी कुटिया बनाई हुई है और यहाँ पे देखिए ठाकुर भगवान विराजमान हैं। ये महाराज जी कौन कौन प्रभु जी विराजमान है? ये राम गोपाल जी हैं, शालिग्राम भगवान हैं और भगवान शंकर जी हैं राम जी की इच्छा से। इसी में सब अपना राम जी जुगाड़ कर रहे हैं। क्या करें, कोई व्यवस्था तो है नहीं। अच्छा पानी गिर रहा है तो राम पर बौछार भी आ रही है, कहूँ यहाँ से कहूँ वहाँ से, तो जोड़ जाके देख रहा हूँ सब इकट्ठा कर रखे राम जी से। मतलब ये सामने खुला है तो यहाँ से हाँ बौछार भी आ रही है और यहाँ पानी उलीचना पड़ता है राम, सब सामान इकट्ठा करके कुछ ज्यादा जगह देखो पहले ये सामने से पूरा एकदम से खुला हुआ है। तो जैसे इधर का पानी तेज से आया, ये तो गेट भी बंद रहेगा तब भी अंदर आ जाता है। हाँ फिर आ जाता है राम जैसे, क्योंकि गेट वो अंदर से हुआ है ना, नीचे से सब हुआ है। अच्छा ये भी टपकती है राम जी की इच्छा से। अच्छा बहुत पुरानी है क्या? हाँ पुरानी बहुत है, ये भी टपक रही है राम इच्छा से। अच्छा ये जो पुराने पत्थर होते थे ना, पत्थरों की बनी हुई थी, पत्थर डाल के ऊपर से हल्का स्लेब डाल देते थे। ये कंक्रीट का पूरा बना नहीं हुआ।
तो मान जी बारिश में बहुत दिक्कत हो गई होगी। हम बारिश जब होती तब गिरता है राम जी की इच्छा से। अब जब ठाकुर जी की जब वो आए तो वो तो चाहे साधु जैसा हो तो समय तो काटता है राम जी की इच्छा से, है कि नहीं। जय हो, आपका मंगल हो। कैसे है महाराज जी? आनंद है राम जी की इच्छा से। जी जी जी। और ठाकुर जी की कृपा है। आप यहीं राम जी की कामताना के सनद्ध में रह करके राम नाम कर रहे हैं। आप जैसे सब भक्तों को राम जी की ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि सबको मंगलमयी रहे, सबको अच्छी दिशा मिले, सबको राम नाम का राम इच्छा से उद्गव हो। यही हमारी इच्छा है। जी आपका शुभ नाम? मोहनदास फलारी बाबा। अच्छा। हाँ, फलारी बाबा के नाम से। तो फलाहार में जब ही चल रहा है? हाँ, फलाहार भी अब तो नहीं चल, इनका भोग लगाना पड़ता है। देखो पहले तो एक टाइम ले लेते हैं राम जी। अच्छा, पहले फलाहारी थे? पहले फलाहारी रहे, 14 साल फलाहारी किए राम जी से। अच्छा। 2 साल हुए तो मतलब अब शाम के टाइम ले लेते हैं। और जी ये जो फलाहारी का आपका अनुष्ठान रहा, ये कोई संकल्प रहा कि ऐसे? संकल्प था राम जी, संकल्प था। हम 14 साल कुछ नहीं दे पाए राम जी के, खाली भगवान के आश्रय में रहे। जो कुछ है जैसे दूध मिल जाए, दही मिल जाए, ऐसे राम से ले लेते। हाँ, फलाहार के रूप में ले लेते, बावहारी में रहते रहे। अब ठाकुर जी की कृपा से, राम जी की इच्छा से जब इनको ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई तो महात्माओं ने हमसे कहा कि महाराज जी आप तो तपस्या करेंगे और इसका प्रसाद का क्या करेंगे? निरादर होगा, अपराध लगेगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद हमारे लिए सर्वोपरि है राम इच्छा से। तो हमने कहा कि महाराज ठीक है, जैसा कहें। बोले भले ही एक टाइम पाओ, लेकिन भगवान का भोग लगा के पाओ। तो हमने वो दिन से फिर महात्मा की आए, गुरुजनों की आज्ञा का पालन किया, फिर इनका बना के भोग लगा के बस वही के राम एक टाइम ले लेते हैं राम जी की इच्छा से। और बाकी फल फ्रूट में अपना काम चलाते हैं राम जी इच्छा से। महाराज जी ये जो फलाहार का अनुष्ठान रहा, वैसे भी तपस्या होती रहती है कई प्रकार के संतों की, तो इसका थोड़ा सा अनुभव बताएं। इसका अनुभव ये है राम जी की इच्छा से कि अन्न जो होता है इसमें रजोगुण होता है, तपोगुण होता है। और फल जो होता है वो सात्विक होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। तो इसलिए आत्मा की शुद्धि के लाने और उससे जब तब का जो शक्ति मिलती है, क्रोध से, मोह से, काम से, मद से, इनसे थोड़ा छुटकारा मिलता है। इसलिए ठाकुर जी की कृपा में राम चरणों में लगे से कि मन लगे ठाकुर जी का, भजन बहुत होता है उसमें। हाँ, ये क्योंकि ये होता है गरिष्ठ, इसको पा करके लोग बैठ नहीं पाते राम जी की भोजन पा करके। हाँ, और फलाहार थोड़ा बहुत पाए और आप 3 घंटा 4 घंटा खूब माला फेर, कोई दिक्कत नहीं होती राम जी इच्छा से। आराम से 4 घंटा माला फेरो, फिर हवन करो। हवन करते ही रोज। और हवन की राम जी की व्यवस्था भगवान कैसो कोई न कोई आप जैसे भगत आते हैं, आप जैसा सहयोग, कोनो घी देगा, कोनो तिली देगा, कोनो को दे, तो अपना 6-12 महीना हवन चलता है। आप तो देखिए अभी तक कोट खप्पर धुनी चलती थी राम जी। अच्छा, जब उस बार आए थे तो आप धुनी में बैठे थे ना राम जी। अब धुनी समाप्त गई है तो हवन चलेगा। एक के बाद चतुर्मासा भोग राम गुरु पूर्णिमा से। जी जो आपका धुनी का वो रहा, एक 18 साल का होता है। कितने साल हो गए? 18 साल। 18 साल पूरे हो गए हमारे। अच्छा, तो इस बार साल लास्ट था। अच्छा। तो अभी राम इच्छा से नहीं 27 ब्राह्मणों को पाठ करवाए भागवत मूल का, और यज्ञ करवाए औरैया में। फिर वहाँ से करवा और वहाँ के शांत करा के फिर हम आए। वो बोले महाराज जी यहीं पर हो। हमने कहा कि राम जी की इच्छा से कुटी में ठाकुर जी करवाए। महाराज जी आप तो बड़े तपस्या नहीं करते, पर 14 साल फलाहारी, फिर 18 साल का ये अग्नि तपस्या। दोस्तों अग्नि तपस्या आप लोगों ने देखे होंगे कई वीडियो में, माथे में रख के करते थे राम जी की इच्छा से। और मैं चारों तरफ चारों तरफ लगाते थे और फिर माथे में रखते थे। फिर उसमें हवन होता था, चारों तरफ हवन होता था। 2-2.5 घंटा बैठते थे। और जेठ की खड़ी दोपहर में, जेठ ये 4 महीना का होता है। 4 महीना में माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, ये 4-6 महीना का अनुष्ठान होता है। जेठ दशहरा को होता है। अब जेठ दशहरा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चलेगा। जब ऐसे बात है गुरु पूर्णिमा आती है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चलेगा। फिर वो रहेगा 4 महीने, जब तक वो एकादशी आती है उठनी वाली, दीपावली वाली। हाँ, फिर वो तक चलेगा चतुर्मासा। हाँ, वो में मतलब जो इतनी तुलसी होगी 1,000 राम इच्छा से 1000, और राम जी के से फूलों का उसका अर्चन होगा रोज भगवान का मंत्रों के द्वारा। फिर अर्चन होने के बाद फिर राम जी भगवान का पूजा, तो वो 4-5 घंटा वो में लगता है रोज।
काफी कोई ना सहयोग, ये हाँ जी जी। अब वो क्या है कि जैसे कोई सहयोग दे गया तो वो सहयोग से राम चलता नहीं है, तो अपना सब चुनने जाएगा, फूल चुनने जाना पड़ेगा, तुलसी इतनी लगेगी, क्योंकि एक विष्णु सहस्त्र नाम में एक तुलसी दल चढ़ाना है। अच्छा। तो अब वो 1008 है, तो 1008 तुलसी का दल चढ़ाना पड़ेगा राम जी के दल। अब फिर उसके बाद पुष्प अर्चन करके भगवान की फिर आरती पूजा होगी, फिर अब राम जी के जो फलहार होगा पाया जाएगा। यही जीवन याद है राम जी, क्योंकि भगवान राम हमारे यहाँ आए हैं, बोलते कई लोग रूप से हैं। चित्रकूट गिर करौ निवासा जहाँ तुम्हें सब पात। भगवान राम के सामने वो समस्या आई थी कि जो रावण जैसे महारथी से पार पाना बड़ी मुश्किल थी। सारे देवता उनके बंधन में थे, अग्नि, पवन, वरुण, इंद्र सब बंधन में थे। शनि देव का देखा होगा बंधन में थे, उल्टा टंगे थे। हनुमान जैसे महाप्रभु, हनुमान जी की सेवा से और राम जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी को शनि को सीधा किया, तभी लंका जला रामचा से। तो ये क्या है कि भगवान यहाँ आने का कोई दूसरा कारण नहीं था, यहाँ तप का कारण था। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनकर कोप टरत नहीं टारा। अगर यहाँ 12 साल तुम अच्छे से रह करके तप कर लिया तो तुम्हारा एक युग माना जाता है। वो प्राणी इतना समर्थमान हो जाता है कि वो संसार में कुछ कर सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है चित्रकूट। यहाँ चित्त को कूटना पड़ेगा, मन को कूटना पड़ेगा, शरीर को कूटना पड़ेगा और भगवान के चरणों में ध्यान लगाना पड़ेगा। इसका नाम है चित्रकूट। तब भगवान राम ने ढूंढते वाल्मीकि ने भवन दिया प्रयागराज में। भरद्वाज ने कहा यहीं पर विराजमान हो जाओ महाराज। बोले नहीं महाराज, मैंने जिस लिए आया हूँ, आप यहाँ रहूँगा तो आपके तप में वो होगा। उनसे माफी मांग के भगवान ने इधर आए। वाल्मीकि ने कहा महाराज जी यहाँ पर रह जाइए। बोले नहीं महाराज जी, यहाँ नजदीक पड़ता है अयोध्या, यहाँ के लोग आकर के यहाँ भी आपको परेशान करेंगे। मुझे ऐसी कोई आज्ञा बताओ कि जहाँ पर कोई न पहुँचे, निर्जल जंगल हो। तब फिर वाल्मीकि ने कहा कि प्रभु वैसे तो आप छिपे हुए हैं, सब कुछ जानते हैं, पर आप अगर मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो चित्रकूट जैसी जगह कहीं नहीं, आप चित्रकूट चलिए। और यही आप सबको तप बल विप्र, यही हमारी सबकी सेवा है, अच्छा है कि नहीं। और ठाकुर जी क्या स्वीकार करते हैं? मन स्वीकार करते हैं ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं मैं निर्मल मन में विराजमान हूँ। और अगर आपके अंदर ये सेवा है, ये सात्विक है, तो हम सबका भजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात मान रहे हैं? अगर इसमें जरा से कोई छल कपट का कुछ है तो राजा हमको ये बहु भोगना पड़ेगा। ये बात मान रहे हैं? बहुत भोगना पड़ेगा। आप सुनते भी होंगे कि जैसे पावे अन्न वैसे बने मन, जैसे पीवे पानी वैसे बोले वाणी, और जैसे करे सत्संग वैसे चढ़े रंग। सत्संग का प्रभाव है। आप 2 घंटा आइए, साधुओं के बीच में बैठिए, आप हम गारंटी से कह रहे हैं आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने संगत किया है भगवान के चरणों में, साधु महात्मा के पास, उनका आप देख लीजिए राम जी के चरण, देख ही रहे हैं राम जी, है कि नहीं। तो इसलिए हमारा ये आशीर्वाद है, आपकी सेवा दिन दूना 4 चौगुना बढ़ती रहे। ऐसे आपके भगवान श्रद्धा मन में बैठे रहे कि आप सबको जगाते रहें और सबकी सेवा करते रहें, ये हमारा आशीर्वाद है। और सब संतों की तरफ से ये आपकी सेवा जो है हम बहुत निर्भाव से मान रहे हैं राम जी की इच्छा से, कि कम से कम सेवा कौन है? सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जहाँ उचित यही मोरा है। ऐसा कि नहीं? भरत जी ने यहाँ तक विचार बनाया था कि जहाँ से राम जी पैदल गए हैं, मेरा धर्म है मैं दंडवती का। ऐसा है ना। आप ये सेवा कर रहे हैं, जो ऋषि मुनि महात्मा से भजन कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा? आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप जगाने वाले हैं। उनका मिलेगा जिसका धन, जिसी का अन्न उसी का पुण्य। जो कोई पाएगा उसको पुण्य नहीं होगा 4 गुना पुण्य होगा। क्यों? उसी का अन्न पा के जी रहे हैं, चाहे जहाँ रह रहे हो, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, उनका भी 4 गुना फल प्राप्त होगा। लेकिन यही है, यहाँ पर इतना है
कि हम सब रह करके भगवान के आश्रय हैं और भगवान ही हमारी सबकी सहायता है। ये बात मानते हैं? और कुछ नहीं, ये सब यहीं कहीं पड़ा रह जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। तो राम नाम और सेवा सबके साथ जाएगी। सेवा आप देखा होगा सवरी को, सवरी कुछ नहीं करती थी, केवल छुप के भगवान चौका लगाती थी, फूल माला धरी आती थी, ये करती थी ना। लेकिन देखो भगवान स्वयं चल करके उनको दर्शन दिया, दिए कि नहीं दिए? तो इसीलिए ये सेवा में ये गुण है। अब परमात्मा की कृपा जिस पर प्राप्त हो जाए फिर क्या पूछना है। जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान की कृपा यही है। और चित्रकूट का तो तुम जानते हो, कण कण में भगवान है, तन तन में भगवान का मन है। जितने साधु महात्मा रह रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं, ये किसकी कृपा? उन्हीं कृपा। यहाँ कोई 4 दिन नहीं रुक सकता। आप जैसे आएंगे तुरंत चलो बच्चा, चलो 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 चलो, है ना? क्योंकि रहने नहीं देता। और भगवान यहाँ उसी को रहने देता है जिसका मन में भगवान की आराधना है, जिसकी मन में भगवान की आराधना है। और भगवान कहते हैं कि मेरा सेवक जब मेरे पर मन लगाता है तो मैं किसी चीज़ का उसे कष्ट नहीं देता हूँ, परीक्षा जरूर लेता हूँ पहले, क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा, भागेगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा राम इच्छा से। तो ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है राम इच्छा से। और इसी में हमें आप सबका, एक दो को नहीं, हमारा सबका परमात्मा से यही निवेदन है कि हमारी सबकी चिंतन इसी में लगी रहा है और इसी में हमारा जीवन राम जी की इच्छा से प्राप्ति हो जाए, है कि नहीं? तो ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है राम जी। महाराज जी, जैसे गृहस्थ में कोई हैं, सभी अमूमन रहते हैं जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं, जी जी, तो पूजा भजन अर्चना करते हैं। जी जी, लेकिन एक ऐसा भाव रहे उनका कि वो जैसे उतना कर्म कांड वहाँ नहीं हो पाता। जैसे आप लोग जैसे इतना सब समय बंधा होता है कि हमको 2 घंटे ये करना, 2 घंटे ये करना है, गृहस्थ में इतना टाइम नहीं होता। एक ऐसी कौन सी विधियाँ हो सकती हैं प्रभु से चरणों में जुड़ने के लिए जो एक गृहस्थ के लिए आसान भी लगे और कुछ उनको दिक्कत ना आए? जी जी जी, आप जानते हैं सेवा एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि सब कुछ जीत लेती है। आपके घर में एक बच्चा है, ज़्यादा काम करना चालू कर दे, पूरे घर का मन उसी के ऊपर चला जाएगा, गृहस्थ में जाएगा नहीं जाएगा, और उसका सब कुछ सम्मान देता है। इसी प्रकार जैसे आप सेवा करेंगे और सेवा करने लगेंगे तो महात्मन का मन आपके ऊपर चला जाएगा, और जब आपके ऊपर चला जाएगा तो क्या है? आशीर्वाद है। तो क्या कहते हैं, खरीदा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। मन एक ऐसा होता अपने आप को खींच लेता है। जैसे अब आप हमारा प्रेम हो गया, आप सेवा करना चालू हो, जब हमारे मुख से नहीं, फलाने भैया ये काम को राम जी, हाँ महाराज जी आ रहे हैं महाराज जी, ये सेवा है। आज्ञाकारी भगवान ने कहता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर हमारी आज्ञा का पालन हो, पुत्र किसको कहते हैं? अपने चेला को कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ में हो और चाहे राम जी की इच्छा से वो भक्त में हो। ये बात मान रहे हैं? तुमने सेवा करो, तुम ही हमारे बच्चे हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम ही माता पिता बाल बच्चा सब तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है ना। क्यों? आप देखा भगवान तुलसीदास जी ने क्या कह रहे हैं, आप सुना होगा, राम सिया मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जग पानी। किसी पर भेद तो नहीं किया, सबको मना दिया ना। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। क्यों? राम सिया के रूप में हो। राम सिया किसको? सबके मन में ईश्वर का अंश है, तुम में भी, इसमें भी, मुझ में भी। कुछ कारण बस है कि हम साधु नहीं बन पा रहे, कुछ कारण बस है, लेकिन मन तो लगा है। देख रहे हैं ना, साधु हैं, भजन करते हैं, हमको भी करना चाहिए। अब देखो ये बच्चा गृहस्थ है कि देखा होगा आपने, माला लिए बैठा ना, ये किसकी कृपा है? उसके गुरु की कृपा है ना। इसीलिए हम सबका दायित्व बनता है, न ज्यादा हो, एक घड़ी आधी में पुण्याय, तुलसी संगत साधु की हरत कोट अपराध। इतना तो कर ही सकते हैं कि जो हमसे जाने न जाने में थोड़ी अपराध बन जाए तो राम नाम से क्षय हो जाए, है कि नहीं? ये तो जानते हैं, बिजली कोई जाने ना जाने अगर छू लेगा तो करंट मारेगा,
ये बात मान रहे हैं। इसी प्रकार से कोई जाने न जाने अगर राम नाम का जाप कर रहा है तो भगवान उसका भला करेंगे, कल्याण करेंगे, कोई संशय नहीं है। और नहीं कर पा रहा तो आप देख रहे हैं सेवा, तुम्हारे अन्न पा के सेवा कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आप पा रहे हैं तो 10वां अंश देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, कल्याण होगा नहीं होगा। नहीं, अगर मेरे कोई बना के बात बोलते तो बताइए, तुम्हारा अन्न पा के भजन कर रहे हैं, पक्का है तुम्हारा कल्याण होना, इनमें कोई संशय नहीं है। उसमें तब तुमको मिलना, जितना तपस्वी महात्मा होगा उतने उसका तप अन्न पाकर तप प्राप्त होगा तुम्हें। अब आजमा लेना, ये बात में आगे उतने बढ़ोगे जितने तपस्वी महात्मा मिलेगा। इसीलिए कहा है कि दान उसको दीजिए जो दान के लायक हो, दान उसको मत दीजिए कि पी करके रोड में फेंक दे। ये बात मान रहे हैं? जान के समझ के सोच के बड़े विचार से। अब जैसे अब महात्मा है, महात्मा की सेवा करिए जरूरी है। आप देख रहे हैं पानी घुस रहा है, महात्मा रात भर सोएगा नहीं, बैठे रहेगा, है कि नहीं? तो अगर ये टीन पर जाएगा, कुछ हो जाएगा तो कब से सुकून तो रहेगा। यहाँ पर हवन पूजन हो जाए, जैसे वहाँ जाते हैं हवन करे, देखा होगा भी हवन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है मेरे पास। अच्छा, सामने आपका टीन नहीं तो फिर वहाँ जाके हवन कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब देखे होंगे भी। यहाँ है रामचंद्र हवन करने गए थे, क्योंकि वहाँ पर अपने पास यहाँ जुगाड़ नहीं है कुछ। अगर यहाँ करते हैं ठाकुर जी सब विराजमान है, राम जी के पूरा वो हो जाएगा। इनको कष्ट होगा राम जी के, इनके लिए एक चौकी हो जाए कि राम अच्छे से पधराने के लाने, तो इनका सिंहासन बन जाए, है कि नहीं? है, देखो कैसे टूटा पीढ़ा में रख रहे हैं राम जी की इच्छा से। अब जी साधु जीवन अपना आराम से गुजारना है, गलत कह रहे हैं, कैसे कुछ गुजार रहे हैं भगवान का। ये भाव रहता है कि उनको बेहतर से बेहतर कुछ मिल सके। जी। अच्छा, उसमें मन लगता है, जितना सुंदर उतनी काया उतना मन। जितने सुंदर बना पास भगवान के भोजन बनाओ, जितने सुंदर भोजन बना के लगाओगे उतने आत्मा का शांति मिलेगी, नहीं मिलती? इसी प्रकार से भगवान जितना सजाओगे, जितना भगवान को बनाओगे, उतने आपके अंदर भक्ति आती है, भक्ति प्राप्त होगी। तो ये ठाकुर जी का राम इच्छा चिंतन करना है हम सबको। और जितने आपके दर्शक हैं सबको हमारा राम इच्छा से आशीर्वाद, और सबको कामनानाथ से यही प्रार्थना है कि आपके प्रेम को, भाव को सबको देख करके आपको भी आशीर्वाद दे। हम तो दे ही रहे हैं, वो भी आशीर्वाद दे राम जी की इच्छा से। और ऐसी आपकी निरंतर सेवा चलती रहे, सब साधुओं की सेवा करते रहो, यही हमारा आशीर्वाद है राम जी की इच्छा से। और खूब आगे बढ़ो, ठाकुर जी से यही हमारी प्रार्थना जी। इसमें कुछ राशन सामग्री है जी जो ठाकुर जी की सेवा में अर्पित है। जी। ये मर्जी एक छाता है ये बारिश के लिए। जय हो भगवान, आपकी जय हो, जय हो ठाकुर जी आपकी। ये मर्जी चावल है इसमें। जय ये बेसन ये पेट का है, सरसों करते हैं। और ये गुड़ है, जिस मसाले हैं कुछ। बहुत धन्यवाद। ये शक्कर है, और ये ठाकुर जी के लिए मिश्री भोग है। बहुत चाय पत्ती, अगरबत्ती। और जी हनुमान जी के लिए चोला है। वाह, तो कहीं भी बहुत बढ़िया चोला हनुमान जी हैं, उनमें चढ़ जाएगा राम। कल जो है शनिवार है, तो कल आपको चोला चढ़ जाएगा। ये अरहर के जी। वाह धन्यवाद। चलो ठाकुर जी की सेवा खूब है राम जी की। और जी इसमें आता है। वाह। और जी एकादशी है ना आज। हाँ, तो बढ़िया आज के फिर नहीं आज एकादशी नहीं, कल है। आज एकादशी नहीं है, क्योंकि अगर आज एकादशी होती तो तुम्हारा दान हम नहीं लेते। अच्छा, एकादशी का दान देना भी नहीं चाहिए राम जी से। क्यों? अन्न वाला। अच्छा, फलहार दे सकते हो। अच्छा, हाँ, या तो ऐसे रख जाओ ना, हम ले सकते ना, आपको देना भी नहीं चाहिए राम जी से। फलहार दे सकते हैं, फलहार दे सकते हो। एकादशी का कभी ध्यान दो, हमारे शास्त्र में यहाँ तक आया है कि एकादशी का चावल का हवन भी नहीं किया जा सकता, ऐसा शास्त्र में आया है। पाने बहुत दूर की बात है। हाँ, पाने की बहुत बड़ी बात है राम जी। तो लेकिन ये है कि ठाकुर जी की कृपा है, अब जैसे जिसकी व्यवस्था है अब हम खाली तिल कहाँ से पा जाए, और अगर वो तो खंडित करें वही। तो इसलिए हमें अलग अलग, ये तो सारी व्यवस्था इतना देख रहे हैं
कहाँ और ये आपका हवन डेली चलता है? प्रतिदिन, कोई दिन बाकी नहीं है, प्रतिदिन सब देखने वाले महात्मा है पहुँचे। अच्छा। प्रतिदिन तो अपना उसमें घी और हाँ गाय का घी राम जी की इच्छा से अच्छा कहीं से भी कैसे मिले मंगा के रखते हैं। और राम जी की इच्छा से बस ये तिल जौ चावल ये सारी औषधियाँ हैं। जो मैं जो बाजार में हवन मिलता है उसको भी यूज करते हैं? हाँ वो भी करते हैं राम जी से। ठीक है, मैं जो हवन का भी तो हम व्यवस्था कर जी देंगे। जी जी बहुत बढ़िया। जय हो, जय। तो आपको आगे बढ़े आनंद रहें ठाकुर जी की राम इच्छा से आगे खूब ये बढ़ते मेरी रहें। एक छोटा दक्षिणा। जय हो भगवान ठाकुर जी आपकी ये जो कमियां हैं सब पूर्ति करे रहे और ठाकुर जी खूब दें आपको राम इच्छा से। तो अभी थे हम ब्रह्मकुंड में और एक फलहारी महाराज जी के पास, बड़े ही तपस्वी संत है दोस्तों। उनका थोड़ा सा अभी सेवा ज़रूरी है दोस्तों, जो जल्द उनकी सेवा पूरी करेंगे क्योंकि उनकी जो कुटिया बनी है तो पक्की, लेकिन वो सामना जो खुला है ना वो एकदम से पानी उसके अंदर चला जाता है जैसे बारिश होती है। ऐसे दीवार खड़ी है, गेट है, थोड़ा सा नीचे है, तो जो भी ज़मीन में सामान रखा रहेगा पूरा गीला हो जाता है। तो वो सामने का थोड़ा सा टीना हो जाएगा, तो उसकी सेवा हम जल्द से जल्द करेंगे क्योंकि दिक्कत थोड़ा हो रही है महाराज जी को। और हवन करते हैं तो दूसरे कुटिया में जाकर करते हैं, उनका डेली का हवन चलता है। और पहले 14 साल दोस्तों फलाहार रहे, फिर 18 साल जो चारों तरफ से आग जलाकर तपस्या करते हैं वो तपस्या की। तो काफ़ी तपस्वी संत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही निरंतर ऐसे संतों की सेवा और दर्शन होते रहते हैं। और आज के महाराज जी का सत्संग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शनों के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की।